Good morning. Welcome again in the history class. In the last period, we have started the second lesson of political science, India's foreign policy. इसके पहले हमने देखा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी पर किस फैक्टर का इफेक्ट होता है? देयर आर 5 फैक्टर्स. कल हमने देखे कि 5 फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक, नेशनल लीडरशिप एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर. These are the 5 factors which impact on the foreign policy. अभी हमें देखना है इंडिया's foreign policy, पेज नंबर 67. After taking this preliminary information about the foreign policy, सबसे पहले हमने foreign policy की जानकारी ली. Then we shall now get to know more about the India's foreign policy. अभी हमें इंडिया के foreign policy के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है. Now India got independence in 1947, you know very well. And from then 1917 से 1947 से then onwards we started shaping our foreign policy independently. जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बनाना चालू किया. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, have laid down guideline. हमने उसकी गाइडलाइन भी रखी है अबाउट हाउ टू शेप फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी किस तरह से आकार दिया जाता है फॉरेन पॉलिसी का, यह भी हमने देखा. आर्ट 51 अमॉन्ग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ले डाउन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन पॉलिसी. यानी 51 आर्ट में हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो शेप है, जो आकार है, वो हमने बताया. अकॉर्डिंग टू इट, उसके हिसाब से इंडिया शुड गिव प्रायोरिटी टू सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सबसे पहले भारत ने किसको प्राधान्य दिया? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांतता और सुरक्षितता. रिजॉल्व और इंटरनेशनल प्रॉब्लम, और जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. एंड डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, और जो भी डिस्प्यूट है देशों देशों में उसको शांति से सॉल्व करना. यह सबसे बड़ा प्राधान्य हमारे फॉरेन पॉलिसी में है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशन. हमारा दूसरा मकसद है कि बाकी लोगों के, बाकी देशों के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए विद अदर नेशन एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ. और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको आदर देना, रिस्पेक्ट देना, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक मकसद है. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज बीन डेवलप्ड इन दिस फ्रेमवर्क. और इसी फ्रेमवर्क में हमने अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने डेवलप की है अभी तक. सम मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलो. इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के और भी ज्यादा मकसद है. नाउ सी, while maintaining friendly relation with the neighboring countries, बाकी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते वक्त इंश्योर दैट द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अफेक्टेड. एक बात हमने याद रखा है कि हमारे सिक्योरिटी के ऊपर और डिफेंस के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए. नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन. उसके अलावा जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एक भी इंच हम अपनी जमीन दूसरे को नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ भी हो जाए. प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. उसके अलावा देश की जो सुरक्षितता, एकता हमें कायम रखनी है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिटीजन लिविंग इन अदर कंट्रीज. दूसरे देशों में जो हमारे देश के लोग रह रहे उनका भी हम उसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड बाय द इंडियन एम्बेसीज देयर. और ये जिम्मेदारी उस देश में जो एम्बेसीज है उसकी रहेगी. टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन विद अदर कंट्रीज फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. उसके अलावा इकोनॉमिक और कमर्शियल जो रिलेशन है बाकी देशों के साथ वो हमें अच्छी तरह से रखना है, और हमारा जो इकोनॉमिक कमर्शियल डेवलपमेंट है वो हमें करना है अच्छा रिलेशन करके. रिव्यू
ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब हम फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा रिव्यू देखेंगे। वी शैल टेक अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 2 स्टेज। 2 स्टेजेस में हमने फॉरेन पॉलिसी के रिव्यू किया। द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके 1990 तक कैन बी कंसिडर ऑन द फर्स्ट स्टेज। ये पहली स्टेज होगी हमारे फॉरेन पॉलिसी की। सेकंड स्टेज वुड बी फ्रॉम 90 टू डेट, 90 से लेके अब तक, ये सेकंड स्टेज होगी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज। अब पहले स्टेज में फॉरेन पॉलिसी कैसी थी इंडिया की? प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पीरियड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की एक आकार दिया, नींव रखी। ही अपोज कोलोनाइजिंग थ्रू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। उसने हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके कोलोनाइजिज्म नहीं करेंगे, यानी किसी देश पर राज नहीं करेंगे। He took an internationalist position and gave priority to global peace and security। और दुनिया में शांति और सुरक्षितता रखने के लिए हमने प्रायोरिटी दी है। 3 things influence India's foreign policy in this period। ऐसे में 3 बातों का इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव होता है। व्हाट आर दिस? ये 3 बातें कौन से हैं? नंबर 1, वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स। हमने इंटरनेशनल इवेंट को समझने की कोशिश की है, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली, और डेवलपमेंट करने की कोशिश की है विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर। और किसी भी देश के पावर का हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। पीस हैज ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फिगर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमारे देश के इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे सेंटर पॉइंट अगर कौन सा है तो वो है पीस, शांति। द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वेर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। और बार बार पाकिस्तान और चाइना जो हमें धमकी देता है उसका भी हम कंसिडर करते हैं, सोचते हैं। वन मोर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वाज द इंसिस्ट ऑन सेल्फ रिलायंस। और हमने सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज्यादा ट्रेस दिया है। सेल्फ रिलायंस है स्वयं यानी अपना हम ही करेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इंप्रूव रिलेशन विद द कंट्रीज इन एशिया। शुरुआत में भारत ने एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश की। एफर्ट्स वेयर टेकन टू कोऑपरेट विद एशियन कंट्रीज, और एशियन कंट्रीज ने भी हमें सहायता की इन ऑर्डर टू अचीव डेवलपमेंट, प्रोग्रेस करने के लिए, एंड टू कीप आवर इंडिपेंडेंस इंटैक्ट, और अपनी जो आजादी है वो कायम रखने के लिए। दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लैटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अफ्रीका एज वेल। फिर हमने हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें और बढ़ाया और अफ्रीका तक हमने ले गए। बट सम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, लेकिन जो कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज है participated in the military pact led by either अमेरिका और द सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा जो मिलिट्री पैक्ट हुआ उसके कारण वो उसमें शामिल हो गए। दिस स्टॉप्ड द प्रोसेस ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट, उसके कारण रीजनल डेवलपमेंट रुक गया है। आफ्टर दिस कंट्रीज ऑफ एशियन अफ्रीका, उसके बाद एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज है विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मिलिट्री पैक्ट, जो मिलिट्री पैक्ट में, मिलिट्री के करार में पार्टिसिपेट नहीं हुए, सपोर्ट नहीं द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइजमेंट, उन्होंने नॉन अलाइजमेंट को सपोर्ट किया। पीस एंड फ्रीडम बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइजमेंट पॉलिसी। और नॉन अलाइजमेंट पॉलिसी का जो फंडामेंटल है वो क्या था? पीस, शांति और आजादी। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट। इस कालावधि में इंडिया को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा विथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ। वॉर्स हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ हुआ। बीच में हमारे कश्मीर क्वेश्चन हुआ 1947, 48 एंड 1965, ये पीरियड में। इन द थर्ड वॉर दैट हैपेंड इन 1971,
थर्ड वार जो है, तीसरा युद्ध जो 1971 में हुआ हमारे साथ, पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट एंड इंडिपेंडेंट बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश को हमने अलग करवा दिया। 1971 की बात है। इन द डिकेड ऑफ द 1970 के पीरियड में देयर केम अबाउट सम स्टेबिलिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के, भारत के फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। इंडिया हैड राइजन एज ए पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत एक पावरफुल कंट्री करके उभर गया बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर स्टेट इन 1974। 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, यस, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका टेस्ट किया। एंड इंडिया हैड आल्सो प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और भारत ने भी अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो यानी ताकत दुनिया को बताई। फ्रॉम 1980 से हाउएवर सम चेंजेस बिगन टू टेक प्लेस, कुछ बदल भी हुए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग साउथ एशिया कंट्रीज, साउथ एशिया के साथ हमारे अच्छे कोऑपरेशन रहे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, सार्क परिषद का भी निर्माण हुआ। इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इंप्रूव द रिलेशन विद चाइना, भारत ने खुद प्रयास किया चाइना के साथ अच्छे रिलेशन करने का। इंडिया आल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, अमेरिका के साथ भी हमने बातें की है हमारे सिक्योरिटी के लिए। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर। हमने यहाँ पे पेज नंबर 67 68 कंप्लीट किए। बाकी का जो पोर्शन है वी शैल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। अभी एक पेज रह गया, वो हम बाकी देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।